चलेगी दोस्त तुम्हारी। संतोष बनर्जी हमारे बड़े भाई तो दिल्ली से आए हुए हैं। दरबार में ये गुफा तैयार की पहले आदमी को काटते चंडीगढ़ वाला दिल्ली पहुंच गए हैं रुद्रपुर में भाई लेने के लिए आ रहे हैं, उनके घर जाऊंगा। भाई ने अपने बड़ी दीदी की फोटो लगाई है जो कि कैंसर से पीड़ित थे। आपने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया था राशि को जोड़ने में, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए और भगवान को कुछ और मंजूर था। और भाई ने अपने गांव में पढ़ाई करी है और गांव से पढ़ाई करके बहुत की पुलिस की भर्ती करी, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर ITI करा श्रीनगर से और मेहनत और परिश्रम से देखिए रुद्रपुर में नेस्ले कंपनी को ज्वाइन किया और वहाँ पर काम करते हुए खुद का घर बनाया है। तो पहाड़ी व्यक्ति के लिए मूल निवास भू कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहाड़ का जो व्यक्ति है वो जीरो से शुरू करता है, फैसिलिटी कम होती है और जब मैदानी इलाके या शहर में जाता है तो खुद से ही संघर्ष करके उसे ज़मीन लेनी होती है, मकान बनाना होता है और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना, ये वो तो बहुत संघर्ष है। बच्चे और उनकी जो वाइफ है वो गाँव में ही रहते थे, लेकिन उनके भविष्य के लिए उनको यहाँ बुला दिया गया रुद्रपुर में और माता जी वहीं रहते हैं गाँव में, वो अकेले रहते हैं। उनको बोला है इन्होंने कि आइए यहाँ रहिए साथ में, लेकिन आपको पता है बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपनी जवानी बचपन गाँव में बिताया है वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं, वो शहर में आना पसंद नहीं करते। इसको तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ, बैग में ही डाल देता हूँ, है ना, चला जाएगा, बैग में पैक हो जाएगा ये। चलो अच्छा ठीक है, चलो बाय। हमने सामान रख लिया ना? हाँ जी 1 हफ्ते बाद आऊँगा, ठीक है। ये गुड मॉर्निंग। तो भाई भी हमें मिल गए हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ से रात को ही निकले ट्रेन में। तो लो जी हल्द्वानी आ गए हम, सौरभ जोशी के शहर है, रोहित पहाड़ी सौरभ जोशी, पर मिल नहीं होगा किसी से। रोहित पहाड़ी को फ़ोन करेंगे, देखते हैं। किसी को भी पूछो जी कहाँ जाना है, बस कहाँ उतारेगी, रोडवेज उतारेगी, मतलब रोडवेज तो बोलते हैं पर हमारे वहाँ पे ISBT बस स्टैंड बोलते हैं, यहाँ रोडवेज बोलते हैं। रोडवेज उतारेगी, वहाँ से आपको टुक टुक मिल जाएगा, वो जो बैटरी वाली होती है उसको टुक टुक बोलते हैं। पहली बार मसूरी गया था तब मैंने बोला विक्रम ये कौन है, कौन बंदा है विक्रम, फिर पता लगा कि भाई वहाँ पे ऑटो को विक्रम बोलते हैं। समय में हम लोग अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक भी हो जाएंगे, मारे भी जाएंगे, पीटे भी जाएंगे। हमने देखा है प्रदेश में जो बाहर के गुंडे बदमाश आ गए हैं वो हमारे लोगों के साथ कैसी कैसी घटनाएं नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ अंकिता भंडारी को जिन लोगों ने मारा वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या वो इस प्रदेश के मूल निवासी हैं? ऐसी ही घटनाएं हमारे प्रदेश में न जाने कितनी हो रही होंगी, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी, लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। राजेंद्र पहाड़ हमारे इंस्टाग्राम में हिमानी कोरंगा जी, हमारी बहन भावना जुपाल जी। भू कानून, भू कानून, जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी। संतोष बनर्जी हमारे बड़े भाई तो दिल्ली से आए हुए हैं। और कुमाऊं के जितने भी इन्फ्लुएंसर है जैसे जीवन दा हो गए, भानु पहाड़ी हो गए, हिमानी कोरंगा जी हो गई और भावना चौपाल तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं उनको, गाने भी उन्होंने काफ़ी सारे शूट किए हैं। और साथ ही साथ में नमन रोतेला भाई हो गए। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ये यहाँ पहुँचे हुए थे और उम्मीद करते हैं कि आगे और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बहुत ही कम है जो कि पहाड़ की बातें अपनी वीडियो में व्यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन जब असली मुद्दा है मूल निवास भू कानून जैसा, वहाँ पर आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं इतने सारे हैं, कोई नहीं आया। इस दौरान लोग भी नहीं, यही दिक्कत है ना। भाई और दिल्ली में मेरे को मिले थे
और आज यहाँ हल्द्वानी में भी मिले हैं। कैसे क्या जा रहा है? क्या लगता है कि चुनाव से पहले लागू होगा? ये तो मुझे लग रहा है, देखिए अगर ऑनेस्ट बोलूँ दिल से, ये चुनाव के बाद भी लागू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी कमज़ोर हैं, दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखा ना, दिल्ली में भी कोई क्राउड इतना नहीं था, यहाँ पे भी बोलने को बोल रहे हैं कि क्राउड है, पर अगर उत्तराखंड के अंदर हम आंदोलन कर रहे हैं, वो भी मूल निवास को लेके, तो ये क्राउड मैं क्राउड नहीं मानता हूँ। तो ये हम अभी एक कमज़ोर हैं, और जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, मुझे लग रहा है ये लड़ाई अभी बहुत आगे तक जाने वाली है, बहुत ज़्यादा। कानून, अरे उत्तराखंड की एक ही आस, अरे उत्तराखंड की एक ही आस, अरे हमें चाहिए वो कानून, अरे हमें चाहिए मूल निवास। सभी अधिकारी चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी की खैर नहीं है। अब हर पहाड़ी हल्ला बोल करेगा, पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव घूमेगा। और आज ये रैली के बाद हल्द्वानी वालों से निवेदन है, कोई सोए ना, हर कोई जाग जाए अपने अधिकारों के लिए। कहीं कोई दिक्कत आती है हमें बताए, कितने अस्पताल हमारे बाहर के लोगों को लूट रहे हैं, हमें बताइए। उनके खिलाफ आंदोलन होगा, ऐसी एकता हर जगह दिखानी है हमने। और ये थोड़ा आगे जाना चाहिए, आगे से फिर आगे से आने लगे हैं, आगे वाले
गगवाड़ सिंह पट्टी। आप तो मेरे ब्लॉक से हो, पौड़ी ब्लॉक से हो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, घुड़दौड़ी के नीचे। अच्छा सिंडी जसकोट से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सिंडी। अच्छा, इडवाल से। हमारा कालेश्वर पड़ता है, हमारा बनगढ़ तमलाक। तमलाक के आगे। कितने लोग आए चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से हम तो ही हैं बस। जो बाहर के लोग हैं जो उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो मूल निवासी को मिलनी चाहिए। और अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हम वहाँ के मूल निवासी तो है नहीं, वहाँ के हम स्थायी निवासी हैं। तो फिर हम मूल निवासी कहाँ के हुए? उत्तराखंड में आ रहे हैं तो यहाँ तो कोई मूल निवास है नहीं, यहाँ तो स्थायी निवास के नाम पर सब कुछ चल रहा है। और जो हमें जो एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो और लोग जो बाहरी लोग हैं उनको मिल रही है। तो वही चीज़ें जब प्रभावित करी मुझे, तो फिर मैं वहाँ से चंडीगढ़ से पहले देहरादून गया जब ये शुरू हुआ था, फिर दिल्ली गया, बागेश्वर जाना था वहाँ नहीं जा पाया, और अब हल्द्वानी आया और कोशिश करूँगा कि सब जगह जाऊँ ताकि ये मैसेज मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, सामने आए, तभी जाके ये लड़ाई और आगे चलेगी। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने उत्तराखंड का आंदोलन किया, ये आंदोलन की वजह से हमें उत्तराखंड मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक नया उत्तराखंड दें। बिल पास करा सकते हैं जो वहाँ के लोगों को आवश्यक रूप से वहाँ के स्थानीय पदों पर नौकरी दे, ठीक है। हमारे सरकारों के दिमाग में ये नहीं है। किन सरकारों के दिमाग में भी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और हमारे हिमाचल प्रदेश। देखो उत्तराखंड में आए हैं तो बाल मिठाई खा के जाएंगे। ये तो पैक ही कर दिया है। बाल मिठाई खाली 2 पीस लिए हैं खाने के लिए। उत्तराखंड आए हैं तो बाल मिठाई खाना बनता है। उसके बाद भाई पीछे पड़े हैं कि ट्रेन से चल, ट्रेन से चल। अब देखते हैं ट्रेन का सफ़र कैसे रहता है। पहले वाला बैड एक्सपीरियंस था। ये है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के हाल। ये देखो, बाप रे, स्मेल इतनी आ रही है, क्या गंद मचा हुआ है। और वो सामने देखो, पूरा पता नहीं क्या करा हुआ है। यहाँ पे झुग्गियाँ बना रखी है और वहीं पे रेल लाइन भी है, वहीं पे हगने भी जा रहे हैं लोग। रानी बाग के वहाँ कोई मंदिर है तो वहाँ जा रहे हैं। ट्रेन तो रात को 8-9 बजे की है, तब तक थोड़ा घूम ले। तो जी चेहरे पे रौनक देख के आप समझ जाओ कि हम आ चुके हैं पहाड़ में। मतलब उत्तराखंड में हल्द्वानी में आए तो उत्तराखंड नाम के लिए था, लेकिन जब तक पहाड़ ना दिखे ना तब तक वो मतलब रौनक नहीं आती चेहरे में। और पहाड़ों का जो फील आता है ना वो, क्योंकि हम काठ गोदाम आ गए हैं यहाँ पे मस्त। हमें घूमने के लिए मंदिर ही होता है हमारे लिए, तो घूमने के लिए तो मंदिर है। हमने कहा चलो दर्शन करके जाएंगे। हो भाई जी खूब छा तुम क्या चाह रहे देखो, बिज़ी हो रखा बेचारा। तो जी आ गए हम जिया माता के दरबार में। नीचे जाओ, नीचे एक शिला है। तो जब क्या, जब माता जी वहाँ स्नान करने जाती थी, तो जब उनका जो है उसको जो घाघरा बोलते हैं ना, वो उन्होंने सुखाने के लिए रखा था उसमें। तो उसका छाप वही आ गया। हाँ, तो जब तो वही इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि जब माता नहा रही थी उनका केस पानी में बह के गया, तो मुगल जब वहाँ से आए तो उन्होंने वो केस देखा, तो उनको ये हुआ कि इतनी सुंदर, मतलब जिसके बाल है सोने जैसे, वो कैसे हो सके। इन्होंने मतलब इसे वो घात कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो जब तक माता लड़ रही थी, उनसे लड़ी, तो बाद में क्या हुआ कि माता यही शिव जी का आदि बहुत पुराना मंदिर है, ये यहीं नहा धोगे, वहाँ माता शिव की उपासक थी ना, उनकी पूजा करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ स्थिति अब खराब है, इन्होंने चारों से घेर दिया है और वो निहत्ते थे वो टाइम में। तो फिर तब माता को जब हुआ तो माता का जो उनके पहलवान जो खोया बोलते उसको, जो माता के वो रहते थे, तो कहते हैं कि उनके पास जो खुगरी होती है ना, वो एक खुगरी से मार के ये गुफा तैयार की माता ने उनके अंदर जितने भी थे माता के जो थे उनके सेवक हैं, जो उन्होंने खुगरी से ये पूरा यहाँ गुफा बनाई। अब तो इसको नया रूप दे दिया गया है। ये जितने पत्थर हैं, ये सब पत्थर आपके आ रहे हैं, अल्मोड़ा से आ रहे हैं, कटारमल से आ रहे हैं, कतूर शैली के पत्थर जो है। कहते हैं कि ये जब सुरंग जो है ये 2 जगह आते हैं। एक यहाँ से एक सुरंग जाती है सीधा लखनपुर चकोटिया, जहाँ कत्यूर की अंतिम राजधानी थी, चकोटिया में, और दूसरा जाता है हरिद्वार को। हरिद्वार में क्या उनका मायका था वहाँ, माता का जो कुंडीर थे ना इनके उनकी लड़की थी ये। तो बोलिए अब तो वो कहते हैं कि वो टाइम जब माता जाती थी अपने राजधानी काम देखने के लिए, मायके देखने के लिए, ऐसी विकट स्थिति में ये सुरंग यहाँ तो वहाँ तक जाती थी। एक हरिद्वार जाती है, एक हरिद्वार, एक चकोटिया, लखनपुर। कोई भी मतलब कोई भी देवता नाचेगा तो सब जजिया बोले, मतलब जो गोलजू हुए वो जमामू कहते हैं। गोलजू देवता जो है मामू का मतलब जागर अच्छी है, वो जागर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जागर तो जागर है।
वो चाहे कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे जौनसार से हो। गढ़वाल की पता नहीं क्या है, वो बहुत रंगत है गढ़वाल में ना। हाँ जी हाँ जी। वो रात भर लगाते हैं, और बस उनकी जो बात तो यहाँ नहीं होता, कुमाऊं में नहीं होता जागर वाला? देवी देवता आते हैं। देवी धुरा वाला मंदिर है यहाँ, पहले आदमी को काटते हैं। अच्छा। आदमी को एक परिवार से एक मतलब नंबर आता है। देवी धुरा नहीं, बगवाल होता है जहाँ हाँ सुना है, बगवाल पत्थर चलते हैं। हाँ 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 तो फिर वहाँ की रीति बदली कि अच्छा। जब नंबर आया एक घर का तो उसमें एक ही आदमी था पूरे बलि, घर हाँ, के बलि। अंदर काम। तो बड़ी मुश्किल से रोक के फिर वो रोका उसे। तो फिर ये हुआ कि दो वो होंगे और फिर पत्थर फेंके जाएंगे। एक पत्थर से उतना ही खून निकलना चाहिए जितना एक आदमी का होता है। फिर पत्थर चलते थे। अभी भी पत्थर अभी भी चलते हैं। अब तो डीएम और जिस दिन मेला होता है डीएम सब वहीं बैठे रहते हैं, पत्थर नहीं चलेंगे करके। भैंस काटना बंद कर दिया ना भैंस तो हर जगह उत्तराखंड में सारी जगह तो करते हैं। वहाँ डीएम की बीवी को मार दिया पत्थरों में। अच्छा। एक बारी तो फिर फूल चलाते हैं वो, फूल और सेब आप चलेंगे। खड़े जाओ, आप सब खड़े जाओ। डीएम 2 मिनट के लिए साइलेंट कर देगा सबको अच्छा। और एक इशारा होगा हल्का सा, चलो। तो फिर वो 5-10 मिनट पत्थर चलेगा। अच्छा। तो उसमें डीएम भी पूरा सहयोग करता है। तो हम वो वहाँ पे थे नीचे, और यहाँ पे ऊपर ऐसे पुल है, ब्रिज, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अब तो अंधेरा हो गया है तो अब इतना क्लियर व्यू नहीं आएगा। अरे भैया मोमोज, क्या खाओगे? बोलो जल्दी बोलो, क्या खाना है? मोमोज है ना आपके पास? हाँ मोमोज है, बिल्कुल एकदम फ्राई वाले। कैसे चाहिए आपको? नॉनवेज है? नॉनवेज नहीं, नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। हम अत्याचार नहीं करते हम जानवरों पे। ओके, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। हमें भी किसी पे अत्याचार नहीं करना है। ये भाई भी तेज कशी चलाने लग गया है। सबका खुश कर देते हैं, जितने भी आते हैं सब खुश होके जाते हैं। तो बताओ आप क्या खाओगे? अरे जो मर्जी खिला दो, फ्री में खिलाना लेकिन। ये बात आपने दिल में चुभने वाली कर। अरे यार भैजी यार, हम भी तो यार आपके उत्तराखंड के हैं यार, मूल निवास। फ्री में खिलाऊंगा ना, और बाद में अरे आप मेरे सब्सक्राइबर, 100 का नोट देगा। आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो क्या यार? चलो, एक काम करते हैं, आपको YouTube जो भी में- यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे मंदिर है त्रिशूला माता का, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको फ्री में खाने को मिलेगा। लेकिन अगर स्वाद लगेगा तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। और ईमानदारी से माता के नाम पे देखेगा। जिया माता, जिया माता। हाँ, अगर स्वाद लगेगा चलो, नहीं तो ठीक फ्री है। मिलेगा। और बोलो, ये मेरी जुबान है, तो जब भी अच्छा आना, स्टोर अच्छा, में मोमोज तो मिलेगा। दिखा दो खोल के। अरे ये नीचे वाला उठाओ, नीचे वाला, ये ऊपर वाला उठाओ, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला। हाँ, अरे ये दुकानदार, ये नकली दुकानदार है। ये ऊपर वाला उठा दिया, नीचे वाला उठा दिया, ऊपर वाला उठाया नहीं। नीचे वाले ज्यादा स्वाद से वो दिखा रहा था। वो प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी है वो। अच्छा, वो 60 रुपए तो हम सौरभ जोशी जी से भी कहेंगे कि भाई अपने भाइयों की दुकान में आना है यहाँ पर। ये समर जनरल स्टोर हल्द्वानी से जब आप आएंगे, ये रानी बाग जगह है, और राइट साइड में आपने यहाँ पे आना है। और बढ़िया मोमोज न्यूडल मंचूरियन। चलिए। काठगोदाम के स्पेशल मोमोज। रानी बाग जिया माता मंदिर, काठगोदाम तो पीछे था। और मोमोज जी गर्मा गर्म। ड्यू तो मिली नहीं, तो थम्स अप से ही काम चला रहे हैं। न्यूडल बहुत स्वाद थे। आप खाएंगे मोमोज। ने खुश कर दिया, एक के बाद एक प्लेट वो एक 4 प्लेट मोमोज की मंगा दी, एक के बाद एक। बेकार भी आ रहे हैं, बैक टू बैक मोमोज ही खा रहे। मोमोज ही निकलेंगे बाद में सारे। चलो भाई, चंडीगढ़ वाले दिल्ली, चंडीगढ़ वाले जल्दी आ जाओ। चंडीगढ़ कहाँ जा रहे हैं आपने? बताओ। अभी वहाँ का ट्रैक बनाना है। अभी तो वो गदने से ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो हल्द्वानी का देखो मेन रेलवे स्टेशन, और कितना गंदा था, मतलब जाने का भी मन नहीं था। और काठगोदाम का इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है काठगोदाम का। और भाई ने एक बात बताई कि यहाँ पे संजय कपूर की फिल्म थी सिर्फ तुम, जिसमें वो जैकेट में दीपक नाम लिखती है, तो वो पूरा शूट यहीं का था। और वो जो हीरोइन थी वो यहीं की दिखाई गई थी, काठगोदाम की। तो यही है थोड़ा सा, इसीलिए फेमस भी है यहाँ पे काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। अरे मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी से मिल, मोदी जी उड़ा देंगे, साइड हो जाओ।
मोदी जी हमने आपका नमक खाया, हमें मतलब मारना। देखो सीटें कैसे घेर रहे हैं, पहली ये खोल के अपने बैग रख रहे हैं सीटों में, जनरल डब्बे में, ताकि फटाफट से सीट में जाके बैठ जाएंगे उसी में जहाँ बैग होगा। ये प्रैंक है, प्रैंक। भाई साहब अंदर से निकलने में इतनी आफत आ गई, वो देखो कैसे घुस रहे हैं भाई साहब। भाई आगे से कभी जनरल में नहीं आऊँगा, साला मर जाऊँगा, पैदल चले जाऊँगा, जनरल में नहीं। ऐसे ही तो मजा आता है, मजा आता है भाई, ये मजा है। वो देखो क्या कुत्तों की तरह, भाई कोई गिर गया, कुछ हो गया, पैर अटक गया, बहुत सी चीज़ें हैं। मुरादाबाद में तो हेलीकॉप्टर का पंखा ही लगा दिया इन्होंने, इतनी गर्मी होती होगी कि हेलीकॉप्टर का पंखा ही लगा दिया। देखो भयंकर, कितना खतरनाक है मुरादाबाद का। जैसलमेर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर खड़ी है। धन्यवाद। भाई 12 साढ़े 12 बजे पहुंच गए थे और बैठे रहे स्टेशन में ही। अब सुबह 4 बजे ट्रेन आ रही है चंडीगढ़ की, तो अब जाएंगे। तो ट्रेन की जर्नी ना ये होती है थोड़ा सा, बस वाली तो हो जाती है कि फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम का और एक इस चीज़ का बड़ा है जो धक्के धुक्के खाने पड़ते हैं। हाँ अगर आपने बुकिंग करा रखी है स्लीपर वो ठीक है, पर फिर बुकिंग का भी है कि जब बुकिंग है तभी जाना है, कैंसिल करोगे तो चार्ज लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, बहुत मगजमारी है। तो आगे अब चलते हैं सीधा चंडीगढ़ सोते सोते। तो जी भगवान के रहमो करम से भगवान ने इतना अच्छी शक्ल दे दी है कि बिना नहाए धोए मुंह धोए, क्योंकि धुंध थी, लेट हो गई ट्रेन, 11 बजे पहुंचे चंडीगढ़, तो सीधा डायरेक्ट मैं ऑफिस चला गया बिना मुंह धोए। और लग नहीं रहा है, देखिए शीशे में कहीं से लग रहा है कि मैं नहाया धोया नहीं हूँ।